पर ध्यान नहीं देना, मेरे पे ध्यान देना है, ठीक है। तुम सबको मैं कुछ बताने वाला हूँ। जैसे जो कल मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब समझ रहे हो क्या? क्या तुम्हारे में एक चीज है कि अगर हम √2 है ना या फिर √3 को हम नंबर लाइन पर पुट करें तो कैसे करेंगे? तुम्हें सिखा सिखा दिया जाता है कि भैया एक बनाओ लाइन, यहाँ 0 डालो, यहाँ 1, यहाँ 2, जितना ये है उतना इसको उठाओ, यहां से मिलाओ और ऐसे बना दो। ये जो पॉइंट होगा ये बनेगा √2। ऐसे ही था ऐसे ही तुम सब लोगों ने सीखा भी है। बट क्या क्यों है ऐसा? इसके पीछे का रीजन क्या है? तुम्हारे में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाली है, उसमें एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम सबको समझना है, इसलिए सबको एक साथ समझा दे रहा हूं, ठीक है। तुमको इसका प्रूफ दूंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये ज्यादातर दिया नहीं जाता है स्कूल में, बस ऐसे ही बता के निकल जाते हैं। मैं इसका पूरा प्रूफ दूंगा, ठीक है। समझना है अच्छे से कि ये पाइथागोरस का मतलब क्या है। सबसे पहले समझो ये पाइथागोरस लगती कहां है। सीधी सीधी बात है, पाइथागोरस लगेगी एक ट्राइंगल में। अब एक कोई ट्राइंगल बना लें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। अब एक ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं, एक ऐसे और ये ऐसे, 3 साइड हो गई। इसमें कोई एक हम एंगल दे देंगे 90 डिग्री का। जैसे मैंने ये 90 डिग्री का एंगल दे दिया 90 डिग्री का एंगल दे दिया। इसकी 3 साइड है, ये इसका मैं नाम दे दूं A, B और C। इसको वैसे यूजुअली इसको हाइट को बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस, इस तरीके से हम करते हैं। बट चलो ठीक है, ये रहने दो। अब आपको बस ये समझना ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का है, ठीक है। जहां पर ट्रायंगल रखा हुआ है उसको कहते हैं आधार। जिस पर सरफेस पर रखा हुआ है उसको बोलेंगे हम आधार। तुम्हारे लिए आधार बोल रहा हूं, क्या कहेंगे? बेस। आया समझ में? ये हो गया बेस, जिसको मैं छोटे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो गया बेस। इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इससे खत्म कर दूंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन के 1000 तरीके होते हैं, सारे बताऊंगा। इस चीज को समझ लोगे ट्रिग्नोमेट्री यही सीख जाओगे आधी से ज्यादा। अच्छा, बेस हो गया। अब बेस के अलावा एक साइड बचती है जो 90 डिग्री से टच हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, लंब। क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको मैं P से डिनोट कर दूं, ठीक है। फिर एक लास्ट साइड बची, वो साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। इसको मैं H से डिनोट कर देता हूं। कर दिया? अच्छा, इसका लफड़ा एक कि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं हो सकती, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अब वो कैसे होगा? वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। एक बात बताओ, पहले तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ये बात आप सबको याद रखनी है। दूसरा, अब इसी ट्रायंगल को मैं एक तरीके से और बना रहा हूं, ये देखो, A, B और C। ये ABC है, BC की तरफ से रखा हुआ था, BC की तरफ से नीचे रखा हुआ था। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया और घुमा करके अब AB की तरफ, मतलब इसकी तरफ से अब ये रखा रह गया। तो जहां अगर ये इसकी तरफ से रखा हो गया तो फिर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी, और इसके सामने 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेनियस। तो देखो, हाइपोटेनियस AC की AC रहेगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। बस बात क्या है कि इस पर चेक करना है रखा किस पे ट्रायंगल, जिस पर रखा होगा वो हमारा होगा बेस, इसको कहते हैं आधार हिंदी में। और इसके जस्ट इसके चिपकी हुई साइड है ना, इसकी एकदम चिपकी हुई साइड, एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं, वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर, और बच्ची कुछ एक हाइपोटेनियस, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। इसका क्या मतलब होता है कि मैं अगर परपेंडिकुलर को, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और उसमें बेस का भी स्क्वायर करके जो ऐड कर दूं, बेस का किया स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो वो क्या निकल के आता है? इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर का, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को अगर मैं सम कर दूं तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पीजीटी, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे परपेंडिकुलर क्या है? AB है, तो मैं AB को कह सकता हूं यहां
प्लस बेस क्या है, BC है, BC को कह सकता हूं, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, AC को कह सकता हूं। अब तुम इसमें भी लगाओगे तो भी वही आएगा। भैया परपेंडिकुलर यहां तो BC है तो मैं यहां BC कर देता हूं, बेस यहां AB है तो मैं AB कर देता हूं, और ये हाइपोटेनस तो सी ही रहेगी या AC रहेगी। तो देख रहे हो, बस क्या हुआ है, ये वाला उठ के इधर आ गया, ये वाला उठ के इधर चला गया, बस यही चीज हुई है। पाइथागोरस पर इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम ट्रायंगल को किस तरह पर रख रहे हो। आया समझ में? पाइथागोरस का सीधा सीधा मतलब यह है कि जहां पर ट्रायंगल खड़ा है और एक डंडा लेकर के खड़ा है, उन दोनों का आपको स्क्वायर करके सम करना है, तो जो तिरछा डंडा पड़ा हुआ है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये होती है पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से आगे का, अच्छा ये प्रूफ के, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम, और इसको प्रूफ करने के लिए बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक दो बार प्रूफ करने के लिए आगे कि पाइथागोरस को प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा भी हुआ है कई बार। तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब उसको सीखेंगे। जब तक आप अपना चैप्टर रीड करो, तुम दोनों को मैं एक चीज सिखाने वाला हूं। इसको करो कंप्लीट। अरे हिल रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे में क्या था, हम क्यों आर को बनाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, वो पूछा तुमने से किसी ने? नहीं पूछा, वही तुम्हारी गलती है। तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम हर चीज का प्रूफ मांग लिया करो कि ऐसा क्यों हुआ। आया समझ में? प्रूफ मांगना बहुत जरूरी है, वो मैं अब तुमको प्रूफ करके दिखा दूं, बड़े आराम से समझना, ठीक है? चलो कोई भी एक नंबर ले लेते, √2 ले लेते, ठीक है? √2 ले लिया। अब इस √2 को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लाइन बनाई जिस पर मैंने यहाँ 0, ये -1 रखा, यहाँ 1, यहाँ 2 और एंड सो ऑन, ठीक है? आगे तक कर दिया। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि यहां तक जाओ, एक तक गए, अब एक से जितनी ये है उतना ही ऊपर चले जाओ, तो ये भी 1 हो गया। अगर मैं देखूं तो ये 1 है और ये भी 1 है कि नहीं? दोनों 1 है कि नहीं है? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? भाई ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ। अब क्या करूंगा कि भैया इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है भैया जोड़ दिया। और अब यहां से एक यहां पर रखो भाई, जैसे आपका ये होता है ना, ऐसे करके ही तो होता है, यहां पर एक निब लगी हुई है और यहां आप पेंसिल लगा देते हो, है ना? तो इस निब को उठा करके ऐसे लगा दो, यही बताया गया तुमको, ऐसे करके चाप चला जाएगा। और हम इस पॉइंट को कहते हैं √2, कहते हैं कि नहीं कहते? √2। ऐसा क्यों किया हमने, ये चाप क्यों लगाया, ये क्या किया हमने, इस बात को समझना। फिर उसके बाद आपसे जो पूछा जाए वो कर दोगे, आप √5 कर दोगे, √7 कर दोगे, जहां आपको करना होगा वहां कर दोगे। क्यों किया गया है, अब उस बात को समझना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लोगे तो बहुत अच्छा है। ये 2 और ये 3, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। क्या किया कि अगर मैंने ये 90 डिग्री पर बनाया है तो पीजीटी क्या कहती थी कि अगर ये एक ट्रायंगल है, यहां 90 है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से यहां ये भी तो एक साइड है, तो एक का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, प्लस इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इस वाली का, क्योंकि 90 डिग्री के एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए वो। प्लस में इसका भी स्क्वायर कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? मैं अगर इसको x दे दूं तो ये x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जैसे यहां c स्क्वायर के बराबर आ रहा था, यहां x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये भी 1 है, इसको x स्क्वायर ही बोल दूं, ठीक है? ये 1 और 1 कितना हुआ, और ये x स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो वो किस में बन जाएगा? रूट में। तो ये बनेगा रूट इज इक्वल्स टू x। सिंपल, आया समझ में? √2 का मतलब समझ में आ गया। x हमने यहां पर ये x के ये क्या आया, इस x की वैल्यू आई √2। सिंपल है, यहां तक तो ठीक है कि इतनी की √2 आ गई, बट हम यहां पे ऐसे क्यों करते हैं? अब बताओ कौन बता सकता है तुम में से?
तुम दोनों में से बताओ, मैं देखता हूं किस में दिमाग है, सोच लो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, कोई बता सकता है? नहीं, कि इसको हमने जब ये √2 आ गई हमारी वैल्यू, तो इसको यहां क्यों किया? कोई भी नहीं पता है तो अब तुम अपनी क्वेश्चन उसको बुक को उठाओ, बुक कहां है तुम्हारी, उसमें क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स एक जादू है, दूर से देखोगे तो, बट जादू भी तो एक हाथों की ट्रिक होती है ना, तो सब चीज का रीजन है हमारे पास, डोंट वरी। ये क्वेश्चन निकालो कहां है, रुक जाओ, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो, कहां है √2 वाला, ये क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ो गुनगुन, पढ़ो। हाँ क्वेश्चन को पढ़ो, एग्जाम्पल वाले को। बस, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, तो ये पॉइंट तो नंबर लाइन पे है ही नहीं, हमें तो नंबर लाइन पे करना है। तो इसके यहां अगर मैं डाल दूं तो जो ये पॉइंट आएगा, ये क्या आएगा, ये नंबर लाइन पे आ गया। अब तुमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक सर्कल बनाता हूं, बन गया सर्कल, उस पर एक सेंटर डाल देता हूं, डाल दिया सेंटर, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, ये सारी क्या है पता है, ये रेडियस है, रेडियस है, और रेडियस की लेंथ एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होंगी उन सब की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं देखूं तो एक तरीके से मैं गोला ही तो बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं कि नहीं बना रहा गोला, तो चाहे ये अगर इसको मैं सेंटर मानूं तो ये भी बराबर, 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 बस हमें नंबर लाइन पे चाहिए तो हमने एलोकेट कर दिया, इसलिए हम इसको एक आर्क बना करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे कि √5 का आपने देखा, तो मैं √5 को कैसे ला सकता हूं, मैं √5 को ऐसे ला सकता हूं, 4 + 1 = 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा, मैं ऐसे कर सकता हूं, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, और इधर मैं x कर दूं, सिर्फ क्या, x का स्क्वायर कर दूं, मान के चलो मेरे को √5 लेके आना है। ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 1, और ये जो स्क्वायर था यहां मैंने x² लिख रखा था, ये ऐसे भी तो चला जाएगा, 5 = x², चला जाएगा, और स्क्वायर को मैं इधर चढ़ा दूंगा, इसको यहां से। तो तुमको क्या समझ में आया, अगर तुमको मान के चलो √5 पे बनानी है, ये मैंने एक नंबर लाइन दे दी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम यहां पर ले जाओ और 2 तक चले जाओ, मतलब भाई ये तो 1 है तो आपको 2 जानी पड़ेगी, तभी तो हमारा 2 और 1 प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे बनाओगे तो भी सेम आएगा, चाहे यहां 2 तक चले जाओ, यहां 2 तक और 1 ऊपर बढ़ जाओ, ऐसे बना दो तो भी सेम आएगा, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये चीज नहीं बताई जाती है कि किधर भी बनाओगे तो सेम आएगा, आया समझ में, वो तुम्हारे ऊपर है ना, आ गया समझ में। अभी आप नेक्स्ट अपना करो कंटिन्यू, मैं इनसे बात करूंगा जब तक, ठीक है।